बोलिए सतगुरु देव की जय। आज पूज्यपाद स्वामी श्री रामदास जी महाराज महामंडलेश्वर सरयू तीर्थ की शरण में हम आए हैं। पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के आशीर्वाद से हम बार बार उनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तो आज हमारे शिष्य गड़बड़दास ने पूछा कि शास्त्री जी बताओ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? हमने कहा, कौरव और पांडवों से महाभारत का युद्ध नहीं खेला गया है। महाभारत का युद्ध खिलाने वाला एक ही ब्राह्मण था और वो था द्रोणाचार्य। ऐसा नियम था। परशुराम ने नियम लगाया था कि क्षत्रियों को विद्या नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि क्षत्रिय उत्पाती हो गए थे, समाज को परेशान करते थे। परशुराम ने कहा, क्षत्रियों का वध करो और इनको विद्या सिखाना बंद करो। तो सबने बंद कर दिया। द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम द्रोणाचार्य जी को विद्या सिखाते थे। यमुना के इस पार परशुराम जी का आश्रम था, उस पार द्रुपद राजा का आश्रम था। द्रुपद छोटे थे, द्रोणाचार्य भी छोटे थे। द्रोणाचार्य और द्रुपद में दोस्ती हुई। द्रुपद ने कहा कि द्रोणाचार्य, गुरु जी की सिखाई हुई विद्या अगर तुम मुझे सिखा दोगे तो कल मैं राजा बनूंगा और अपना आधा राजपाट तुमको दे दूंगा। ब्राह्मण लोभी होता है, तो द्रोणाचार्य ने सिखा दिया। अब द्रुपद बहुत बलशाली हो गया। द्रोणाचार्य ने का शादी हो गई, एक बच्चा हुआ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक दिन राजमहल में गया, उनको वहाँ गाय का दूध पिलाया गया। तो अश्वत्थामा को गाय का दूध बहुत अच्छा लगा। वो अपनी माँ कृपि के पास आए और कहा कि जो महल में दूध पिलाया गया है वही दूध पिलाओ। तो उन्होंने परेशान होकर के चावल बांट करके पानी मिला के दे दिया। दूध में स्वाद नहीं आया। कृपि रोने लगी कि इतने बड़े विद्वान की पत्नी हूँ मैं और मेरे बेटे को दूध पिलाने के लिए गाय भी नहीं है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि आप कहते थे द्रुपद मेरा मित्र है, तो वहाँ जाइए, कम से कम आधा राजपाट नहीं तो एक गाय ही ले आइए। द्रोणाचार्य जी गए द्रुपद राजा के पास। तो द्रुपद राजा घबरा गया कि यह ब्राह्मण मेरा आधा राजपाट ले लेगा। तो उन्होंने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया और कहा, कुछ नहीं मिलेगा। उसी समय द्रोणाचार्य ने निश्चित किया कि द्रुपद का वध करना पड़ेगा, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वध नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ से दौड़ते हुए हस्तिनापुर आए। राजा भीष्म पितामह को पता चला कि द्रोणाचार्य का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा, मेरे भतीजों को आप धनुर्विद्या सिखाओ और आपको राज सुख दिया जाएगा। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में रह के राज सुख भोगने लगे। कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। दक्षिणा देने की बात आई, तब द्रोणाचार्य ने कहा, जाओ द्रुपद राजा को बांध के मेरे सामने पेश करो। अर्जुन गए और नाक में नथेल डालकर द्रुपद राजा को ले आए। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद, तुम क्या समझता है? अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु अहम ब्राह्मणम अहम छात्रम शस्त्रादपि शरादपि। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुमसे पैसा लेने नहीं आया था, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। द्रुपद राजा नाराज हुआ और यज्ञ करके द्रौपदी को पैदा किया। द्रौपदी की शादी पांडवों के साथ हुई और उनको नंगी करने के लिए दुर्योधन राज्यसभा में पहुंचा और महाभारत का युद्ध हुआ।
जिसमें 16 साल की ऊपर के जितने भी बच्चे थे सारे के सारे मारे गए। महाभारत युद्ध कौरव पांडवों ने नहीं पर द्रोणाचार्य की कूटनीति से हुआ है। ये है ब्राह्मण की शक्ति। नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मणिताय चा जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में मैं सुमन कुमार पांडे सभी ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार करता हूँ और अपने गुरुजी पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद दे के बात को विराम देता हूँ। जय भोले।